एक बुरी हंसी के साथ चर्च ऑफ द थ्री हीरोज के पोप को एक सुनहरी तलवार मिलती है जो रेन की तलवार के समान है, जो नकली स्पीयर हीरो और डेविल ऑफ द शील्ड पर पवित्र निर्णय शुरू करने के लिए तैयार है। वह तलवार उठाता है और एक सुनहरी ऊर्जा किरण को फायर करता है जिसे नाओमी मुश्किल से अपनी ढाल के साथ समा सकता है। इस प्रक्रिया में उसकी बाहें सुन्न हो जाती हैं। पोप व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि नाओमी एक दानव के लिए बहुत कठिन है, कि यह केवल एक परीक्षण शॉट था और इस प्रकार वास्तविक हमला अब शुरू होगा। नाओमी और अन्य लोग देखते हैं कि पोप की तलवार अब मोटोयासु के भाले के समान भाले का आकार लेती है। मेल्टी पोप के हथियार को कार्डिनल वेपन रेप्लिका के रूप में पहचानता है, जिसे 4 पौराणिक हथियारों को एक अंतिम हथियार में दोहराने के प्रयास के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन इसके निर्माण के बाद सदियों तक खो रहा था। ऐसी शक्ति और प्रसिद्धि के साथ मेल्टी कहते हैं कि इसे चर्च द्वारा गुप्त रखा गया था, जिसने जनता से अपने गायब होने मिथक को भी गढ़ा था। नाओमी सवाल करते हैं कि अगर ऐसा हथियार मौजूद है तो नायकों की आवश्यकता क्यों है, जिसके लिए मेल्टी का कहना है कि शक्तिशाली प्रतिकृति प्रति उपयोग बड़ी मात्रा में माने का उपयोग करती है। माल्टी को हथियार और उसके इतिहास के महत्व के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में दिखाया गया था। पोप ने माल्टी के अनुशासन की कमी पर मेल्टी की शिक्षा की प्रशंसा की और कट्टरता से उनके विश्वासघात को नकली स्पीयर हीरो और शील्ड डेविल के खिलाफ भगवान का पवित्र धर्मयुद्ध कहा। उनके भक्त एक जादुई सुनहरा अवरोध बनाने के लिए अपनी प्रार्थना करना शुरू करते हैं। नाओमी मेल्टी से पूछती है कि क्या वो भक्तों को बेअसर कर सकती है, लेकिन उसके पास इसके लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अचानक मोटोयासु पोप और उसके स्वार्थी नायक परिसर से लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है, राफ्तालिया और फिलो की झुंझलाहट के लिए। वो एक लाइटनिंग स्पीयर हमला करता है जो पोप की बाधा के खिलाफ अप्रभावी साबित होता है। यह देखकर कि अकेला काम बेकार हो जाएगा, मोटोयासु नाओमी की ओर मुड़ता है और टीम वर्क को स्वीकार करता है। माल्टी और उसके साथी मोटोयासु के स्पीयर में अपने अग्नि मंत्रों को एक घातक बर्स्ट फ्लेयर लांस हमले में मिलाते हैं, जो अप्रभावी भी साबित होता है। पोप के कुछ भक्त बाधा उत्पन्न करने से थकावट में बाहर निकलने लगते हैं। पोप उनके निचले शक्ति स्तर पर ताना मारते रहते हैं। मोटोयासु उल्का जोर का प्रयास करता है, फिर से कोई फायदा नहीं हुआ। अपने सुनहरे भाले के एक झूले के साथ पोप ने एक और शक्तिशाली पवित्र हमला शुरू किया और नाओमी को डर है कि वह ऐसी पवित्र शक्ति के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। अचानक 100 तलवारें और उल्का शॉट हमले आगे आते हैं और आसानी से पोप की बाधा को तोड़ देते हैं, यह खुलासा करते हुए कि रेन और इत्सुकी दोनों जीवित हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। रेन ने अपने 100 तलवारों के हमले को फिर से शुरू किया, जिसके लिए पोप अपने आधे जादूगरों को बाधा पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है, जबकि दूसरा आधा अपने हथियार पर आरोप लगाता है। रेन मोटोयासु को बताते हैं कि उन्हें और इटुकी को चर्च पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी गुप्त जांच शुरू कर दी। उन्हें एक गोपनीय फाइल मिली जो उन्हें कार्डिनल वेपन रेप्लिका के दफन स्थल तक ले जाने वाली थी, लेकिन वास्तव में उन्हें विस्फोट करने और मारने के लिए एक नकली मंदिर में ले गई। रानी मिरेलिया की छाया के हस्तक्षेप के कारण प्रयास विफल रहा। इटुकी का दावा है कि नाओमी को भी उसका इनाम लेने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन नाओमी ने आंतरिक रूप से इटुकी को शाप दिया क्योंकि उसने नाओमी पर आरोप लगाया था, लेकिन किसी ने उसे फंसाया नहीं था। मोटोयासु अंततः नाओमी के साथ सहानुभूति करना शुरू कर देता है, लेकिन नाओमी ने कुछ क्षण पहले नाओमी को मारने के मोटोयासु के प्रयास के लिए इसे हल्के में नहीं लिया। उसके आदर्शों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। रेन और इटुकी हमले पोप उनके हमलों के खिलाफ बचाव नहीं कर सकते क्योंकि उनके सुनहरे हथियार मैना की अधिक खपत के कारण निष्क्रिय हो गए थे। इटुकी का यह भी कहना है कि रानी की दंडात्मक शक्ति आ रही है, इसलिए भक्त दया के बदले आत्मसमर्पण करेंगे। हालांकि पोप आत्मसमर्पण नहीं करता है और अपने अनुयायियों से अपने पवित्र धर्मयुद्ध से लड़ने का आग्रह करता है और इस तरह रानी का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। जैसे ही अन्य नायक एकजुट होते हैं, नाओमी ने अपनी पार्टी के साथ अकेले लड़ने का इरादा रखते हुए उनसे जुड़ने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उनकी पार्टी उनकी सहायता के बिना जीवित रह सकती है। मोटोयासु उसके साथ तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नाओमी या उसकी पार्टी उनके शब्दों से सहमत नहीं है। नाओमी का कहना है कि माल्टी की गलती हो सकती है और पंथ की योजना के लिए गिर गया है, लेकिन मोटोयासु वो है जो स्थिति का सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि वो खुद के बारे में सोचने के बजाय माल्टी के कुकर्मों की उपेक्षा करता है। रेन का कहना है कि नाओमी सही है और इटुकी ने स्थिति को फैलाने की कोशिश की, लेकिन शील्ड हीरो ने भी उसे और इटुकी को अपने स्वयं के गलत कामों के बुरे परिणामों के बारे में बताया। जैसे ही मेल्टी नाओमी की पार्टी के लिए एक्वा शील्ड सुरक्षा बनाता है, हीरो हर किसी की असफल कार्रवाइयों को इंगित करना शुरू कर देता है, लेकिन नाओमी नायकों पर लोगों के अत्यधिक विश्वास के कारण अपने स्वयं के हीरो कॉम्प्लेक्स की आलोचना करता है, न कि उनके संग की कमी का उल्लेख करने के लिए लहरों, कांच और यहां तक कि आत्मा भक्षक राक्षस के खिलाफ। अगर हर कोई इन हीरोज से थक गया तो नाओमी को आश्चर्य नहीं होगा। जब उन्होंने पूछा कि इस दौरान नाओमी ने क्या किया, तो फिलो गुस्से से जवाब देता है कि नाओमी उनकी गंदगी साफ कर रहा था।
फिलो ने मोटोयासु को एक झुंझलाहट कहकर भी चोट पहुंचाई, जिसने नाओमी के रूप में ज्यादा कुछ नहीं किया। पोप उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में भी एक दूसरे से लड़ने के लिए अपमान मानते हैं और उन्हें शुद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली ब्रियोनेक हमला शुरू करते हैं। नाओमी हमले को रोकता है, घृणित रूप से कह रहा है कि दोनों हीरोज और पोप स्वयं व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जितना वो अभी भी उन्हें माफ नहीं करता है, वो अभी के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत है, ताकि वादे का सम्मान किया जा सके। फिटोरिया में किया गया। इसके साथ ही चारों हीरो और उनकी पार्टियां एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। ईश्वर की शक्ति का आह्वान करते हुए पोप और उनके अनुयायियों ने एक और उच्च स्तरीय मल्टी कास्टर रक्षात्मक जादू कैथेड्रल डाला, जो एक विशाल गिरजाघर जैसी मैना दीवार संरचना में पोप और नायकों उनकी पार्टियों के साथ को घेरता है, एक जादुई छत के साथ पूर्ण, इसलिए यह नाम। पोप उनके भाग्य पर पागलपन से हंसते हैं और अपने तथाकथित कैथेड्रल में उनका स्वागत करते हैं।